लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत जुर्म की दफ़ा आप पे लगती है। और लगाएगा कौन? लगानी भी तो आपने है ना। अब उसने बुरा काम किया, उसने वायलेशन की, उसका कोई इख्तियार नहीं था मेरे पे तशद्दुद करने का। और फिर भरे चौक में उसने मुझे मारा, गाड़ी में बिठाकर मज़दूरों के सामने उसने मुझे मारा और फिर थाने में ले जाकर मारा। और बाकी जो बैठे थे वो तमाशा देखते रहे, जितने भी एहलकार वहाँ बैठे थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो एक मुजरिम को उसको सपोर्ट कर रहे थे, वरना उसको रोक भी सकते थे। एक बैठा वहाँ, उसने गोंगलुओं से मिट्टी उतारी के अजाब का इंतज़ार करें, उसके गज़ब का इंतज़ार करें। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि उसने मुझे मारा है और इस चीज़ के गवाह भी मौजूद हैं। हम भी टैक्स देते हैं जिससे आपकी तनख्वाह जाती है। हम उन मुलाजमीन को भी तनख्वाह देते हैं जो हमारी हिफाजत पे मुकर्रर हैं। क्या उन्होंने हमारी हिफाजत की है? क्या उनको इख्तियार ये आपने दिया है कि जनाब उनको पकड़ें और उनको मारना शुरू कर दें? क्या ये इंसाफ है? और ये दुनिया की ज़िंदगी आँख झपकने से भी कम है, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। ये खेल तमाशा है और खेल तमाशा थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है। उथे अमला ते होणगे नखेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी, क्योंकि अल्लाह के पास उसके तो कैमरे में एरर नहीं आ सकता, वो तो देख रहा है। और किरामिन कातबीन भी, उसके फरिश्ते भी मौजूद हैं। आप क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अब कोई बंदा बताता है कि यार मुझे पुलिस वालों ने मारा है? कोई बताता है? हत्तुल इम्कान लोग कहते हैं छोड़ें, दफ़ा करें जी, क्या फ़ायदा है। इनसे हलफ लें कि क्या ये आपने इंक्वायरी सही किया, ये कभी हलफ नहीं देगा आपको। मैं कसम उठा के कहता हूँ, क्योंकि इसने वो इंक्वायरी ठीक की ही नहीं है। इसने एक मुजरिम को सपोर्ट किया है और इसने एक जालिम को सपोर्ट किया है और मजलूम के साथ इसने नाइंसाफ़ी की है। जो आपके बच्चों की तनख्वाह का बंदोबस्त करता है, आपके बिजली के बिल का बंदोबस्त करता है, आपके सुई गैस के बिल का बंदोबस्त करता है, आपको गाड़ियाँ देता है, एक शहरी आपको हर सहूलत देता है और आप उठ के उसको ही मारना शुरू कर दें। व्हाट इज़ दिस? ये कानून है? कानून तो तहफ़्फ़ुज़ देता है। इदारे सहूलियात के लिए होते हैं, इदारे इसलिए नहीं होते कि आप और जो ज़रा पावर है आप पकड़ें और मारें उनको। कौन सा कानून है ये जुल्म का कानून नहीं चल सकता। जिन्होंने इंक्वायरी में डंडी मारी है उनको भी आपको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस करना होगा, फिर जाकर इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी भी सही करेंगे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है और आपको इसका हिसाब देना होगा और इसकी भी री इंक्वायरी इंशाल्लाह होगी और उसके बाद अदालत से रुजू किया जाएगा। मैं जान नहीं छोड़ूंगा। आप बाइबल पे हाथ रख के कह दो कि आपने मुझे नहीं मारा, मैं आपको छोड़ दूंगा। या तो आप ईमान से जाओगे या नौकरी से जाओगे। इदारे जो होते हैं वो सहूलियात के लिए होते हैं। इदारे मसाइल हल करते हैं, मसाइल पैदा नहीं करते। खुद गलत करते हैं तो कोई गुनाह नहीं। हम कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो हमें खुद ही सज़ा देना शुरू कर देते हैं, थाने को अदालत बना लेते हैं, खुद ही जज और खुद ही सज़ा। वाह, क्या इंसाफ है। फोर्स काबू नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और लोगों में बगावत पैदा होगी। और जब लोगों में बगावत पैदा होती है तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, पुलिस ने बाराकऊ थाने की हदूद में, बाराकऊ थाने के बिल्कुल साथ ही अठाल चौक, बाराकऊ, इस्लामाबाद, वहाँ पे मेरे साथ बदसलूकी की, मुझ पर तशद्दुद किया। फिर मुझे थाने में ले गए, मुझे थाने में जाकर उन्होंने मारा। मुझे उन्होंने 3-4 घंटे हब से बेजा में बिठाए रखा और फिर उसकी इंक्वायरी लगी। इंक्वायरी की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्वायरी के बाद क्या हुआ है। मैंने जब राना सैफ इंक्वायरी ऑफिसर थे उनसे मैंने पूछा कि क्या बना जी, मेरी रिपोर्ट का क्या बनाई है रिपोर्ट आपने? वो कहते हैं जी रिपोर्ट हमने जमा करवा दी है लेकिन हम आपको बता नहीं सकते। अगर आपको चाहिए तो आप AIG ऑपरेशन, आप उनसे रब्ता करें, वहाँ से आप एप्लीकेशन देंगे, फिर आपको रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन हमने अपने ज़राए से मालूम किया, ज़राए ने हमें बताया कि उसने, राना सैफ ने रिपोर्ट में लिखा है कि अरशद परवेज़ जिसने मुझ पर तशद्दुद किया था, ASI थाना बाराकऊ,
तो उसने कहा कि हमने वो रिपोर्ट की है, सारे हमने वो देखे हैं, सूरत हाल वहाँ लोगों से हम मिले हैं, तो इसके कोई शवाहिद नहीं मिले कि हमें जो है ना मुझे पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो चंद गुजारिशात मैं करना चाहूँगा इंक्वायरी ऑफिसर साहब आपसे कि आपने अल्लाह को जान देनी है, आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, और ये जिंदगानी जो है ये चंद दिन की और सदा बादशाही मेरे रब की है। तो आपने यकीनन, मैं 100% कह रहा हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि आपने बेईमानी की है, और दिल खोल के वसी पैमाने पर। वो जो मैं सुनता था कि पुलिस वाले भी क्या यार अपने एहलकारों के खिलाफ कभी भी वो कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। तो भाई आपको एक ईमानदार समझकर इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया गया इंक्वायरी ऑफिसर, और फिर आपने क्या इंक्वायरी की, आपके पास वो जो चश्मदीद गवाह थे मजदूर, उनके टेलीफोन नंबर, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके नाम, उनकी वल्दियत, सारा बायोडाटा था। क्या आपने फर्दन फर्दन फ़ोन करके उनसे ईमानदारी के साथ उनसे कसम लेकर, हलफ लेकर आपने पूछा कि क्या आपके सामने तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ? यकीनन आपने उनसे नहीं पूछा होगा। फिर आप कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज हम लेंगे। क्या आपने सीसीटीवी फुटेज वहाँ से ली जिसमें ये मुझे पकड़ के ले जा रहा है? और फिर आपके सामने जब वो कह रहा है कि यार जब सुलह होगी तो फिर तलगाह देने का कोई तुक ही नहीं बनता था, जाओ मुझे मुअत्तल करवा दो, आपके सामने आपका एक साथी इंक्वायरी में शामिल था, आपके सामने उसने कहा कि जाओ जो कुछ करना है कर लो। तो आपको फिर भी समझ नहीं आई कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो जनाब उस वक्त 2 पुलिस के एहलकार और भी थे। एक वो जो जब मुझे अरशद परवेज़ ने पकड़ा तो अंदर गन लेकर बैठा था, वो भी वहाँ इंक्वायरी वाले दिन मौजूद था। और फिर एक और एहलकार जिसके सामने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था थाना 12 कऊ में, वो भी वहाँ इंक्वायरी टीम के सामने मौजूद था और कह रहे हैं बिल्कुल इसने नहीं मारा। मैं कहता हूँ लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आप क्या कर रहे हैं? आप एक उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं जिसने जुर्म किया है, तो आप एआनत जुर्म की दफ़ा आप पे लगती है। और लगाएगा कौन? लगानी भी तो आपने है ना। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, फिर मैं कुरान पाक की आयत पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। मफहूम ये बनता है कि आप नेकी और तकवे के काम में एक दूसरे के साथ तावन करो, बुराई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन ना करो। अब उसने बुरा काम किया, उसने वायलेशन की, उसका कोई इख्तियार नहीं था मेरे पे तशद्दुद करने का, और फिर भरे चौक में उसने मुझे मारा, गाड़ी में बिठाकर मजदूरों के सामने उसने मुझे मारा, और फिर थाने में ले जाकर मारा। और बाकी जो बैठे थे वो तमाशा देखते रहे, जितने भी एहलकार वहाँ बैठे थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो एक मुजरिम को उसको सपोर्ट कर रहे थे, वरना उसको रोक भी सकते थे। एक बैठा वहाँ, उसने गोंगलुओं से मिट्टी उतारी, नहीं जब्बार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं समझता हूँ हम इतने सादे भी नहीं हैं जितना आप हमें लोग समझते हैं। तो जो लोग अरशद परवेज़ के साथ खड़े हैं कि इसने तशद्दुद नहीं किया, ये अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करें, उसके गज़ब का इंतज़ार करें। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि उसने मुझे मारा है, और इस चीज़ के गवाह भी मौजूद हैं, और उन गवाहों से गवाही ली नहीं गई। आईजी साहब आपको चाहिए था, मैं 1-2 दफ़ा आया, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूं। आपके स्टाफ ने कहा जी वो मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो जनाब हम भी टैक्स देते हैं जिससे आपकी तनख्वाह जाती है, हम उन मुलाजमीन को भी तनख्वाह देते हैं जो हमारी हिफाजत पे मुकर्रर हैं। क्या उन्होंने हमारी हिफाजत की है? क्या उनको इख्तियार ये आपने दिया है कि जनाब उनको पकड़ें और उनको मारना शुरू कर दें? क्या ये इंसाफ है? ये बिल्कुल इंसाफ के बरअक्स है, और एक अल्लाह की अदालत है। इस दुनिया की अदालत में तो हम छूट जाओगे, और ये दुनिया की जिंदगी आंख झपकने से भी कम है, इतनी मुख्तसर जिंदगी। ये खेल तमाशा है, और खेल तमाशा थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। उथे अमला ते होणगे नखेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि जनाब उस वक्त आपको अरशद परवेज़ नहीं बचा सकेगा, क्योंकि अल्लाह के पास
उसके तो कैमरे में एरर नहीं आ सकता, वो तो देख रहा है। अल्लाह समीउन है, वो बसीर है, वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, और किरामिन कातबीन भी, उसके फरिश्ते भी मौजूद हैं। आप क्या जवाब दोगे अल्लाह को? और आपको आईजी साहब, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस राह से फोर्स काबू नहीं आएगी। आप क्या समझते हैं कि जान, कोई बंदा बताता है कि यार मुझे पुलिस वालों ने मारा है? कोई बताता है? हत्तुल इम्कान लोग कहते हैं छोड़ें, दफा करें जी, क्या फायदा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको बताता हूं कि इंक्वायरी कैसे ठीक होगी। आप इनसे हलफ लें, कुरान पे हाथ रख के इनसे हलफ लें कि क्या ये आपने इंक्वायरी सही किया, ये कभी हलफ नहीं देगा आपको। मैं कसम उठा के कहता हूं, क्योंकि इसने वो इंक्वायरी ठीक की ही नहीं है। इसने एक मुजरिम को सपोर्ट किया है, और इसने एक जालिम को सपोर्ट किया है, और मजलूम के साथ इसने नाइंसाफी की है। तो अभी भी री इंक्वायरी भी इसकी होगी इंशाअल्लाह, और अगर वहां भी इंसाफ ना मिला तो इंशाअल्लाह फिर ये अदालत में भी केस जाएगा, और हत्या के इज्जत का केस भी बनेगा। भरे बाजार में एक शहरी मारे जिसको आप तनख्वाह देते हैं, जो आपके बच्चों की तनख्वाह का बंदोबस्त करता है, आपके बिजली के बिल का बंदोबस्त करता है, आपके सुई गैस के बिल का बंदोबस्त करता है, आपको गाड़ियां देता है, एक शहरी आपको हर सहूलत देता है, और आप उठ के उसको ही मारना शुरू कर दें। व्हाट इज दिस? ये कानून है? कानून तो तहफ़्फ़ुज़ देता है। इदारे सहूलियात के लिए होते हैं, इदारे इसलिए नहीं होते कि आप और जो ज़रा पावर है आप पकड़ें और मारें उनको। कौन सा कानून है ये जुल्म का कानून नहीं चल सकता। आपको आईजी साहब इनसे इंक्वायरी करना होगी, और जिन्होंने इंक्वायरी में डंडी मारी है उनको भी आपको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस करना होगा। फिर जाकर इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी भी सही करेंगे। दूसरा केस जो थाना कोसार में मेरे साथ पेश आया था, उसमें भी जो सऊद कियानी, उसको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया था, उसने भी डंडी मारी। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि उसने डंडी मारी है, और कुरान पाक के मैं हाथ रख के कहता हूं कि मैं सच्चा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और मैंने जामिया मोहम्मदिया इस्लामाबाद F64 मस्जिद में बावुज़ू होकर उसे कहा कि मैंने कहा उसने मुझे मारा है, और वो क्रिश्चियन है, और आप उससे मैंने पूछा जी वो जो CCTV कैमरे लगे हुए थे थाने में, क्या आपने वो चेक किए? उनको इंक्वायरी सही तरह की नहीं, बस इंक्वायरी ये की उससे जी हमने बुला के पूछा। शहजाद रफीक कहता है जी मैंने तो नहीं मारा। कमर अब्बास शाह जिसने मुझे हरासा किया वहां पे, उससे पूछा नहीं, पूछा है तो आपने दबा दी है और गलत रिपोर्ट बनाई है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है, और आपको इसका हिसाब देना होगा, और इसकी भी री इंक्वायरी इंशाल्लाह होगी, और उसके बाद अदालत से रुजू किया जाएगा। मैं जान नहीं छोड़ूंगा, जहां तक जान मेरी है इंशाल्लाह मैं इस इंसाफ लेकर रहूंगा। अगर मुझे दुनिया में इसका इंसाफ ना मिला तो आखिरत में तो मुझे इंसाफ मिलना ही मिलना इंसाफ। और शहजाद रफीक, आप बाइबल पे हाथ रख के कह दो कि आपने मुझे नहीं मारा, मैं आपको छोड़ दूंगा। या तो आप ईमान से जाओगे या नौकरी से जाओगे। तो जनाब मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि जहां ये जुल्म करते हैं तो उनका मुहासबा करें आप। ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इदारे जो होते हैं वो सहूलियात के लिए होते हैं। इदारे मसाइल हल करते हैं, मसाइल पैदा नहीं करते। और इन दोनों जो मेरे साथ वाक़यात हुए हैं, इन दोनों वाक़यात में मेरा कोई कसूर भी नहीं है। और थाना कोसार में कसूर सिर्फ इतना है कि उसमें जनाब मैंने कहा कि जी आप गलत बात कर रहे हैं, उसने उठ के इस बात बस मुझे मारना शुरू कर दिया। ये भी सुनना नहीं गवारा, खुद गलत करते हैं तो कोई गुनाह नहीं। हम कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो हमें खुद ही सजा देना शुरू कर देते हैं, थाने को अदालत बना लेते हैं, खुद ही जज और खुद ही सजा। वाह क्या इंसाफ है। जनाब आईजी साहब, मैं फिर आपसे कहूँगा कि इनका मुहासबा करें, और इनको जो ना कड़ी से कड़ी सज़ा दें। इनकी जो सज़ा बनती है कानून के मुताबिक वो आप सज़ा दें, वरना आपसे फोर्स काबू नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और लोगों में बगावत पैदा होगी, और जब लोगों में बगावत पैदा होती है तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।